प्यारे छात्रों, तो मैंने कल आपको बताया था समुच्चयों के अंतर तक मैंने आपको बता दिया था, लेकिन डाइट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार समुच्चयों का अंतर और समुच्चयों का पूरक, ये दोनों टॉपिक जो हैं इस बार के आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं कोविड महामारी के कारण। तो मैं अब सीधे चलता हूँ इसके बाद दो समुच्चयों के सम्मिलन तथा सर्वनिष्ठ पर आधारित व्यावहारिक प्रश्नों की ओर। देखो, इसमें तुम्हारे पास दो सूत्र हैं, इन सूत्रों का उपयोग करना है आपने। आप देखिएगा, यदि किन्हीं दो समुच्चयों ए तथा बी के सम्मिलन में अवयवों की संख्या तुम्हें ज्ञात हो, दे रखी एन ए यूनियन बी, जिसको से प्रदर्शित करते हैं, उनके सर्वनिष्ठ में अवयवों की संख्या एन ए इंटरसेक्शन बी, एन डिनेट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है ना। समुच्चय ए में अवयवों की संख्या एन ए, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या एन बी हो, तो इनमें रिलेशन होता है एन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, अर्थात उन दोनों के संग में कुल अवयवों की संख्या बराबर होती है। समुच्चय ए में अवयवों की संख्या धन समुच्चय बी में अवयवों की संख्या ऋण उन दोनों के सर्वनिष्ठ में अवयवों की संख्या, अर्थात एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये रिलेशन है किन्हीं दो सेट्स के लिए। यदि माना कहीं पर दो से अधिक सेट है, तीन सेट है, तो उनमें यदि तुमको उन अवयवों की संख्या इस प्रकार से दी हो कि तीनों समुच्चय ए बी सी के लिए उनके सम्मिलन में अवयवों की संख्या एन ए यूनियन बी यूनियन सी, उनके सर्वनिष्ठ में अवयवों की संख्या एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, उनमें से किन्हीं दो समुच्चयों ए तथा बी में सर्वनिष्ठ में अवयवों की संख्या एन ए इंटरसेक्शन बी, बी तथा सी के सर्वनिष्ठ में अवयवों की संख्या बी इंटरसेक्शन सी, सी तथा ए के सर्वनिष्ठ में अवयवों की संख्या एन ए इंटरसेक्शन सी हो, तो उसके साथ में समुच्चय ए के अवयवों की संख्या समुच्चय बी के अवयवों की संख्या एन बी तथा समुच्चय सी के अवयवों की संख्या एन सी हो, तो रिलेशन होता है एन ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और इन दो सूत्रों की सहायता से आप इन पर आधारित सवालों को हल कर सकते हैं। मैं आपको इस पर आधारित जो प्रश्नावली है 1.6, इसको मैं आपको करा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। और साथ ही आपको बता रहा हूँ कि कल विद्यालय आएंगे हम लोग 5 सितंबर के लिए, तो वहाँ पर आप लोगों से मुलाकात होगी। मैंने आपको मैसेज भी भेज दिया है, पुनः कह रहा हूँ, आप लोग अपनी कॉपी को लेकर के वहाँ पर आइएगा। जो सिलेबस आपके पाठ्यक्रम से हटाया गया है, मैं उसको वहाँ पर तुम्हारी किताब पर चिन्हित कर दूंगा, ताकि आप उसको अनावश्यक उसको पढ़ने की आवश्यकता न रहेगी। और साथ ही साथ तुम्हारी कॉपियों का भी निरीक्षण हो जाएगा। जो बच्चे अभी तक भी ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, उनको अवश्य सूचित कर देना और उनको भी बुला लेना। कल ऐसा ना हो कोर्स काफ़ी आगे चला जाए, तुम्हारी मासिक परीक्षा संपादित हो जाए और तब विषय देना संभव नहीं होगा, परेशानी होगी उन बच्चों को। लिहाजा उनको भी कल के लिए अवगत करा देना। और आप लोग जो इस समय तक रजिस्टर्ड है, आप लोग आवश्यक रूप से कल मुझे वहाँ मिलेंगे करीब 9 बजे के बाद मैं आपको विद्यालय में मिलूँगा। तो समटाइम 10 बजे के लगभग आप लोग पहुँच जाना, ठीक है ना। तो चलिए एक्सरसाइज 1.6, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय हैं कि एन एक्स माने समुच्चय एक्स में अवयवों की संख्या, एन वाई माने समुच्चय वाई में अवयवों की संख्या दे रखी तुम्हें, तथा एन एक्स यूनियन वाई अर्थात समुच्चय एक्स तथा वाई के सम्मिलन में अवयवों की संख्या दे रखी है। तो आपको समुच्चयों के सर्वनिष्ठ में अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सिंपल से आप लिखेंगे, चूँकि दिया है, मैं बहुत विस्तार से नहीं दिखा रहा हूँ ताकि तक टाइम कम लगे। एन एक्स अर्थात समुच्चय एक्स में अवयवों की संख्या 17, एन वाई इजकल टू 23, एन एक्स यूनियन वाई बराबर 38। तो ज्ञात करना आपको एन एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना होगा। आप लिखेंगे सूत्र एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये आपके पास सूत्र है किन्हीं दो समुच्चयों के लिए उनके सम्मिलन और उनके सर्वनिष्ठ पर आधारित सवालों को हल करने का। अब आप यहाँ पर देंगे एन ए यूनियन बी, यहाँ पर एक ए बी की जगह एक्स और वाई है, तो क्या होगा एन एक्स यूनियन वाई बराबर हो जाएगा एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। चलिएगा साहब, इसका मान कितना आपके पास 38, एन एक्स 17,
ये है 23 NY माइनस NA इंटरसेक्शन B बराबर आपको ज्ञात करना है। इसको आप x इंटरसेक्शन y ऐसे लिख जाएगा। पक्षांतर करो n x इंटरसेक्शन y इधर आके धनात्मक हो जाएगा और 17 और 23 कितना होगा 40। 23 से 7 30 से 10 40 और ये इधर आके ऋण 38 हो जाएगा। तो n x इंटरसेक्शन y बराबर कितना आ गया 2। ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है ना। तो ये तो सीधे तुम्हारे को उसने नोटेशंस पे क्वेश्चन दे रखा था, कहीं पर आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा और आपको स्वयं इसको इस तरह से बनाना पड़ेगा। वो कह रहा है देखो यदि x और y दो समुच्चय हैं x यूनियन y में 18 अर्थात n x यूनियन y बराबर है 18, x में 8 अर्थात समुच्चय x में अवयवों की संख्या n x बराबर 8, y में 15 यानी समुच्चय y में अवयवों की संख्या n y बराबर 15 हो तो n x इंटरसेक्शन y ज्ञात कीजिएगा अर्थात समुच्चय x तथा y के सर्वनिष्ठ में अवयवों की संख्या यानी n x इंटरसेक्शन y आपको ज्ञात करना। बिल्कुल इसी प्रकार का सवाल है, आप इसको कर सकते हैं। जरा विस्तार से बढ़िया ढंग से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा हो 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। अब मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, माना समूह में हिंदी बोलने वालों का जो समुच्चय है वो है ए तथा अंग्रेजी बोलने वालों का समुच्चय, बल्कि हिंदी को तुम H मान लो, H फॉर हिंदी, E फॉर इंग्लिश मान लो, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा, नोटेशन व्यवहारिक रहेगा ना। अब वो कह रहा है कि समूह में 400 व्यक्तियों का समूह है, 250 हिंदी बोलते हैं 200 अंग्रेजी बोलते हैं। अब लिखें क्योंकि समूह में कुल व्यक्तियों की संख्या यानी n h यूनियन e, ये कुछ ना कुछ बोलते हैं। ये पूरे समूह में व्यक्तियों की संख्या दे रखी तुमको 400। समूह में हिंदी बोलने वालों की संख्या NH बराबर दे रखे 250। समूह में अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या NE बराबर दे रखी है 200। तुमको देखो इनका यूनियन दे रखा है, दोनों अवयवों की संख्या दे रखी है। वो कह रहा है कितने व्यक्ति ऐसे जो अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों बोल सकते हैं। समूह में हिंदी प्लस अंग्रेजी है ना, दोनों बोलने वालों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी n h इंटरसेक्शन e। ठीक है ना। इसलिए सूत्र NA यूनियन B बराबर NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, ये तुम्हारे पास मानक सूत्र है। इस सूत्र से चलिएगा साहब क्या हो जाएगा भाई, H NH यूनियन E बराबर हो जाएगा NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E। इसकी संख्या 400, ये है 250, ये है 200, NE का मान माइनस NH इंटरसेक्शन E तुमको ज्ञात करना है। बिल्कुल उसी तरह से पक्षांतर करो, NH इंटरसेक्शन E बराबर हो जाएगा 200 और 250 450 और ये इधर जाकर ऋणात्मक हो जाएगा 400। तो NH इंटरसेक्शन E बराबर आ गया 50। ठीक है ना। इसलिए समूह में हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषा बोलने वालों की संख्या बराबर है 50। अर्थात समूह में 50 लोग ऐसे हैं जो हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 3 भी कराया, एक आध क्वेश्चन मैं आपको अभी और कराऊंगा। तब तक